मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम लेकर आए हैं सीरियल इश्क में मर जावा सीजन 2 की कहानी के बारे में, जहां पर आप सभी की रिधिमा के हाथ लग चुका है जीवन जुवेनाइल यहाँ सेंटर की वो रिपोर्ट, जो कि आप सभी के वंश के अतीत का राज सामने लेकर आ रही है। 14 साल के वंश के हाथों से हुआ था यहाँ पे मर्डर, इस बात का हो गया है पूरी तरह से खुलासा। और रिधिमा जहाँ पर इस सबूत को पाकर जितनी संतुष्ट है, उतनी भी यहाँ पर वो खुश नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स के कातिल को तो पकड़ना चाहती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो मन ही मन ये भी मना रही थी कि भगवान वंश का इस केस से कुछ लेना देना ना हो, क्योंकि अगर इस केस से उनका कुछ लेना देना हुआ तो एक बार फिर से इन दोनों का हंसता खेलता प्यारा सा परिवार टूटकर बिखर जाएगा। क्योंकि इस बार वंश ने उससे ना सिर्फ इतनी बड़ी बात छुपाई है, बल्कि अपने घिनौने अतीत को छुपाने की कोशिश की है। पति पत्नी का रिश्ता हमेशा कांच की तरह होना चाहिए कि आर पार हर चीज आपको दिखाई दे, कोई भी यहाँ पर झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और झूठ तो नहीं, यहाँ तो वंश ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, उन्होंने रिधिमा के पेरेंट्स की जान ली है और ये राज यहाँ पर रिधिमा के सामने किसी और के थ्रू सामने आया है, जो कि रिधिमा को और ज़्यादा तकलीफ भी दे रहा है। लेकिन रिधिमा यहाँ पर क्या सच में वंश को अपना कसूरवार मानकर उनसे रिश्ता तोड़ लेंगी, उनसे अपनी दूरियां हमेशा के लिए बना लेंगी? क्या करेंगी रिधिमा इन सारी सच्चाइयों के सामने आने के बाद? चलिए चलते हैं, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पे, जहां पर रिधिमा अब वंश से पूछताछ करती नजर आने वाली है कि आखिरकार उन्होंने इतना बड़ा सच रिधिमा से क्यों छुपाया है। कलर चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल इश्क में मर जावा सीजन 2 की कहानी में आप सभी को एक से बढ़कर एक बेहतरीन और मजेदार मोड़ देखने को मिल रहे हैं। चलिए बात करते हैं शो के बीते एपिसोड की, जहां पर आप सभी ने काफी बदलाव देखे हैं। एक तरफ जहां पर आप सभी के वंश के साथ हुए हादसे का सच सिया ने बदला। सिया और सभी घर वालों के सामने जब वंश से रिधिमा पूछती हैं कि इस कार से जुड़ा सच तुमने मुझसे क्यों छुपाया, तब सिया बताती हैं कि उस हादसे में मेरे पैर बेजान हो गए थे और इसी वजह से भैया इस कार से नफरत करते हैं। लेकिन सिया ये बात इसलिए बता रही थी ताकि वंश सिया यहाँ पर जो प्लान बना के आए थे उसमें कामयाब हो जाए। वंश को सिया रिधिमा की नज़रों में यहाँ पर गिराना नहीं चाहती। दोनों के रिश्ते को संभाले रखने के लिए उसने एक से बढ़कर एक झूठ बोल दिया है। लेकिन अब इस झूठ से पर्दा तो रिधिमा ने उठा ही लिया है, क्योंकि 14 साल की उम्र से तस्वीरें कोई भी ना होना वंश की, और फिर यहाँ पर जीवन जुवेनाइल सेंटर में रिधिमा का जाना और वहां से वो फाइल मिलना जिसमें मुंबई और साथ ही साथ वंश राय सिंघानिया लिखा हुआ है। एक 14 साल का बच्चा बाल सुधार गृह क्यों जाता है वो तो आपको ही मालूम है। कोई ना कोई तो अपराध यहाँ पे वंश ने 14 साल की उम्र में किया होगा, जिससे शो की पूरी कहानी पलटेगी। दरअसल आप सभी को बता दें कि वंश के पापा का बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़ रहा था और यहाँ पर उनको ठप करने के अगेंस्ट जो यहाँ पर फैमिली थी वो थी रिधिमा के पेरेंट्स थे। ऐसे में रिधिमा के पेरेंट्स को यहाँ पर बिजनेस की सारी इस बागडोर से बाहर निकालने का एकमात्र प्लान आप सभी के वंश ने यहाँ पर निकाला था। और वो प्लान था यहाँ पर सीधे तौर पर वंश को यहाँ आपने देखेंगे किस तरह से अपने पापा को बचाने के लिए उन्होंने यहाँ पर रिधिमा के पेरेंट्स की जान ली थी। सालों पहले ये पुराना राज सामने आने वाला है और ये राज सामने आने के बाद शो की पूरी कहानी एक से बढ़कर एक नए मोड़ के आगे जाएगी। एक तरफ जहाँ पे जीवन जुवेनाइल सेंटर से मिली ये रिपोर्ट सारे राज खोल देगी, तो वहीं दूसरी तरफ वंश अब रिधिमा से ये बोलते नजर आएंगे कि तुम मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर हो, पास्ट नहीं, तो तुम मेरे पास्ट को क्यों झांक रही हो। यानी कि यहाँ पर
एक नहीं दो नहीं बल्कि काफ़ी बवाल के साथ कहानी आगे बढ़ चुकी है और ये बढ़ती हुई कहानी दर्शकों को और भी ज़्यादा हसीन और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो आप सभी शो के इस आने वाले ट्रैक को देखना मिस मत करिएगा, क्योंकि एक तरफ जहां पर रिद्धिमा ने वंश को क्रिमिनल समझ लिया है, लेकिन वंश का एक और सच सामने आने वाला है। दरअसल वंश जो कि सालों से खुद को दोषी मानते हैं उस हादसे के लिए, लेकिन रिद्धिमा अब यहाँ पर रिद्धिमा जो है वंश की पूरी सच्चाई जाने बिना ही वंश को गुनहगार समझ लेंगी। लेकिन सच तो कुछ और ही है। वंश के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा, इन सब के पीछे अनुप्रिया है। अनुप्रिया जो सालों से वंश को इस घर से बेघर करना चाहती थी, सालों से वीआर मेंशन को केआर मेंशन बनाना चाहती थी, और उनकी ही साजिशों की वजह से वंश जो कि 14 साल की उम्र में अपनी दादी अपने पेरेंट्स के साथ हंसता खेलता रहता था। लेकिन अनुप्रिया की एक साजिश ने वंश को घर से बेघर तो किया, साथ ही साथ उसकी माँ माधवी और साथ ही साथ उसके पापा को भी हमेशा के लिए उससे दूर कर दिया है। और यही बात है कि यहाँ शो की पूरी कहानी एक नहीं दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ आगे की ओर लेकर जाने वाला है, जो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप लोग एक से बढ़कर एक ड्रामा और एक से बढ़कर एक हंगामा देखेंगे। क्योंकि अब जहां रिद्धिमा वंश का साथ छोड़कर जाएंगी, उन्हें डिवोर्स देने की बात करेंगी, क्योंकि वो ऐसे शख्स के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती जिन्होंने उनके पेरेंट्स को उनसे छीन लिया, जिसने उसको अनाथ बना दिया, जिसकी वजह से रिद्धिमा उस वंश के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती है। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा, रिद्धिमा वंश का क्या सच में यहाँ पर आप सभी दूरियां देखेंगे। तो आपको बता दें कि इन दोनों के बीच में दूरियां आएंगी, लेकिन रिद्धिमा अपने साथ एक और सच लेकर जाएंगी, जिससे लीव के बाद आप देखेंगे कि सामना होगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि रिद्धिमा जो है वो अब प्रेग्नेंट होंगी, लेकिन वो बिना वंश को बताए ही चली जाएंगी। और यहाँ शो में पूरे 6 साल के लीव के बाद रिद्धिमा की मुलाकात होगी, और इसी के साथ शो में अब एक से बढ़कर एक ड्रामा भी शुरू हो जाएगा। और ये ड्रामा शो के सभी डेली व्यूअर्स को काफ़ी एंटरटेन करने वाला है, जो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि इसी के साथ साथ शो में कई सारे बदलाव भी आते नजर आएंगे। तो देखा आपने कि वंश को भी मालूम चल गया है कि रिद्धिमा उसकी पास्ट के बारे में जान चुकी है, लेकिन वंश यहाँ पर अपने यहाँ पर रौद्र रूप में सामने आ चुके हैं और कह दिया है कि तुम मेरे यहाँ पर पास्ट नहीं हो, जो तुम मेरे पास्ट में झांक रही हो, तुम मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर हो। मेरे पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ऑलरेडी इस पूरी सिचुएशन से काफ़ी तबाह हो चुका हूँ। वंश के ऐसे सवालों के जवाब सुनकर रिद्धिमा उनसे दूर तो हुई हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी प्रेगनेंसी का राज भी दबाए अपने साथ चली गई हैं। ऐसे में शो में आएगा पूरा भूचाल और लीव के बाद होगा इनका मिलन, जहां पर रिद्धिमा आप सभी के वंश की बच्चे की माँ वही बनते हुए दिखाई देंगी। वंश और रिद्धिमा का अब इस लीव के बाद होने वाला है सामना, और ऐसे में ये सामना कहानी को पूरी तरह से पलटेगा। डिलीवर्स को यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर गुस्सा आने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से मेकर्स रिद्धिमा और वंश को अलग करने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ मेकर्स ने इनको मिलाने का जो बड़ा सा ग्रैंड महामिलन यहाँ पर तय किया है, वो देखना भी आप सभी शो में आगे आने वाले ट्रैक में मिस मत करेगा, क्योंकि शो में लीव वाला ड्रामा तो आएगा ही, जिस ड्रामे में ये 2 से 3 होते नजर आएंगे। लेकिन क्या रिद्धिमा वंश को लीव के बाद अपनाएंगी? क्या यहाँ पर अपने बच्चे को उनके पिता से मिलवाएंगे? क्या होगा आगे, वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि आगे आने वाले ये ट्रैक काफ़ी इमोशन, काफ़ी ड्रामे से भरा है और साथ ही दर्शकों को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। तो आप सभी ये सब देखना मिस मत करेगा, और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।